चलिए, जो आप अभी आप लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर सेम इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में या रेगुलर सेट चाहते हैं तो आप इंस्टॉल करिए स्टडी पॉइंट पटना। एप्लीकेशन का नाम है, आप इंस्टॉल करके यहां से सारा सेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसका फी सिर्फ मात्र 20 रुपया 1 मंथ के लिए, यानी लगभग 20 से 25 सेट के लिए। चैनल पर भी आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, आज के अगर कटअप की बात करें तो 65 कटअप। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान वे में दिया गया है, लेकिन आसान में भी गलत होता है। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन तो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन। अगर 65 आपका है तो घबराने की बात नहीं, रिजल्ट हो जाएगा। आज तो जैसे 65 वाले जिसका 70 है तो रिजल्ट ना होगा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था, हम कह रहे हैं कि 65 वाला का रिजल्ट होगा तो जिसका 70 होगा और इसका रिजल्ट ना होगा। बताइए, 65 जनरल कटअप आज के हिसाब से। क्वेश्चन माने एकदम कहीं एकदम आसान नहीं है, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने का भी संभावना था। इसे लगातार पीछे देख रहे थे कि लगभग एक सप्ताह से जो सेट मिल रहा था सब थोड़ा टफ मिल रहा था। 66 से ज्यादा किसी का नहीं जा रहा था। आज 77 मैक्सिमम गया, मैक्सिमम इस सेट का 77 गया ऑफलाइन में। बाकी ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का कितना आया। 77 मैक्सिमम आज गया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आज डिस्कशन जीएस से ही है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहा का सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव जैसे देखिए, कहा था कि सेविंग ब्रश पानी से निकालते हैं तो चिपक जाता है, क्यों? पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, क्यों? पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। एरिया अगर कम लेने का प्रयास कर रहा है तो पृष्ठ तनाव अधिक है। एरिया ज्यादा लेने का प्रयास कर रहा है तो पृष्ठ तनाव कम है। जैसे किरासन तेल डाल देंगे, मच्छर तैर रहा है पानी में, किरासन तेल डाल दिए तो डूब के लार्वा मर जाता, क्यों? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्री लहरों को शांत करने के लिए किरासन तेल का प्रयोग करते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव कम करने के लिए। गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है, क्यों? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, ताकि जीभ पर पूरी तरह से फैलेगा, एरिया ज्यादा लेगा, स्वादिष्ट महसूस होगा, है ना। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। ये तमाम क्वेश्चन पूछते रहता है ना। अब देखिए, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल के कारण, उत्प्लावक माने कहने का तत्पर हो जाएगा कि तैरता है। अगर नीचे से उत्क्षेप या उत्प्लावक बल लगेगा तो बाल्टी खींच रहे हैं कुआं से तो लगता है कि पानी में जब तक रहता है एकदम हल्का, एकदम आसानी से आ रहा है, क्यों? तो उत्प्लावक बल के कारण या उत्क्षेप बल के कारण। वो मैटर दूसरा है। उत्प्लावक बल के कारण तैरता है, उत्क्षेप या उत्प्लावक बल के कारण ना होगा, उसका कारण दूसरा हो गया। अच्छा आप देखिए, कम घन कितने सब गधा की तरह सोचते हैं, हमको नहीं समझ में आता। जब हम आंसर बी करवा रहे हैं तो आंसर बी होगा, फिर दूसरा कोई दिमाग क्या लगा रहा है। बर्फ का टुकड़ा तैरता है, घना तो कम होने के कारण, तो क्या मतलब घना तो ही आंसर करें खाली? कारण है यही होगा। उत्प्लावक के नीचे से पानी से बल लगा रहा है, पानी के नीचे से बल लगा रहा है, लोहा का कील डूब जा रहा है, सुई क्यों तैर रहा है? तो ओके, उत्प्लावक बल रहा था तो लोहा का कील भी तो तैरना चाहिए था, तू क्यों डूब गया? पृष्ठ तनाव आंसर होगा। आइए, श्यानता के कारण देखिए, श्यानता का मतलब देखिए गाढ़ापन। जैसे क्रम में पाइप है, पानी डाले, झुका है, पानी निकल गया, शहद डाले, झुका है, शहद बहुत लेट से आ रहा, यानी शहद नहीं निकल रहा। इसका मतलब कारण क्या है? शहद का श्यानता अधिक है। जितना गाढ़ापन होता है श्यानता उतना ही अधिक होता है। चलिए, यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, कौन है? बैटरी है। मोटर क्या करता है? तो विद्युत को रासायनिक में बदल दे, यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक में। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में। यांत्रिक को विद्युत में जनरेटर। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मानदंड के रूप में प्रयोग करते हैं?
भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट भारी जल D2O। थोरियम का उपयोग किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ईंधन में। कैडमियम या बोरॉन के क्षार का उपयोग करते हैं। कैडमियम या बोरॉन के क्षार का उपयोग करते हैं नियंत्रक के रूप में। न्यूट्रॉन को नियंत्रण करने में इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रॉन को मंद करने में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का उपयोग करते हैं। चलिए, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज से संबंधित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया? तो आइंस्टीन किया। E बराबर MC स्क्वायर भी कौन दिया है? आइंस्टीन दिया है। और नाभिकीय रिएक्टर का खोज कौन किया? एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर का खोज कौन किया है? एनरिको फर्मी। किसके लिए? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कदम ने जीपीएस लगा हुआ, कहां आप जा रहे हैं पता चल रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे देख लीजिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता? उत्तर। अगर ऑप्शन में उत्तर दक्षिण ऐसे रहेगा तो यही आंसर करेंगे, लेकिन अगर एक वो करेगा, उत्तर अलग है दक्षिण अलग है, तो उत्तर करेंगे। चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दोनों, अगर ऑप्शन में उत्तर दक्षिण तो उत्तर दक्षिण करेंगे। अगर एक अलग अलग ऑप्शन में तो उत्तर करेंगे, दक्षिण नहीं करेंगे आंसर। आगे, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? जब भारहीनता हो जाएगा इसका मतलब कि स्वरूप कैसा होगा? गोलाकार ले लेगा, गोलाकार। हीरा का खनिजीय बनावट क्या होता? किससे बना है? कार्बन का अपरूप है ये खनिज, कार्बन से प्राप्त होता है हीरा। हाँ, गोलाकार। कौन ग्रेफाइट होता है गोलाकार? ये कहाँ कहा कि ग्रेफाइट का आकार गोलाकार होता? पूछा है ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? नहीं। यह क्वेश्चन पूछा हीरा का खनिजीय बनावट, तो क्या इसका शेप कुछ दिया है? कौन खनिज से बना है हीरा? अब बताइए। कार्बन। हीरा का खनिजीय बनावट किससे है? कार्बन से। कार्बन का ही तो अप्रूफ है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कार्बन का अप्रूफ। फुलरीन, कार्बन आंसर हो जाएगा। हीरा का शेप पूछेगा, आकार पूछेगा तो क्या कहिएगा? चतुष्फलकीय कहिएगा। हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो क्या कहिएगा? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और आकार चतुष्फलकीय आकार होता है। हीरा प्रदर्शक होता है, विद्युत का कुचालक होता, सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है ना। आभूषण वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। किस वर्ष को काट दिए, किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? चांदी का। सबसे अधिक विद्युत चालकता किसका? चांदी का, है ना। और चांदी के बाद किसका? दूसरा पूछता है तांबा का। दूसरा तांबा का, सबसे ज्यादा चांदी और दूसरा तांबा, तब एल्युमिनियम। आंसर क्या होगा? चांदी करेंगे। ध्यान रखिए, जिसका चालकता अधिक होगा, चालकता जिसका अधिक होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी सुचालक है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इसीलिए। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? बालू में कार्बन नहीं है, बाकी सब कार्बन का ही तो प्रूफ है ना। ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहिए, बात बराबर है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहिए चाहे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए। पानी को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? कोई भी जैविक यौगिक होगा कार्बन उसमें कंपलसरी होगा। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है और सभी प्रोटीन का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना। सभी प्रोटीन का नाइट्रोजन होता है और सभी अम्ल का अनिवार्य तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन।
बिना हाइड्रोजन का कोई अम्ल नहीं बनेगा, और बिना नाइट्रोजन का कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, बिना कार्बन का कोई जैव यौगिक नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट हो जाएगा। स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल जो प्रदूषण करता है, टेम्पो हो गया, कार हो गया, सीएनजी में उपयुक्त उपस्थिति क्या है? सीएनजी का मेन घटक क्या होता है? मीथेन होता। देखिए सीएनजी का, और क्या? सेफ्टी टैंक का, हाँ, बायोगैस, गोबर गैस, मास गैस, इस सब में क्या है? मीथेन, मीथेन। लेकिन वही कहेगा एलपीजी या सिगरेट लाइटर, ये दोनों का मेन घटक क्या होता है? ब्यूटेन। इन सब का क्या हो जाएगा? मीथेन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। अब भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, और मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई? कारा नील गाय। पहला प्रायोरिटी लेना हिरन कुल, नहीं रहेगा तो बकरी कुल। पहला आंसर लेना हिरन कुल, रहेगा तो हिरन कुल ही, और नहीं रहेगा तो बकरी करेंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी हिरन। सुमेलित करना है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सुमेलित करना। देखिए प्रकंद, अदरक हल्दी प्रकंद का उदाहरण है तना, स्तंभ कंद आलू, सल कंद लहसुन प्याज, घन कंद जिमी कंद या सूरन कहिए, शकरकंद कहिए, ओल कहिए, है ना? वो जिमी कंद माने सूरन, ओल कंद जिमी कंद एक ही बात है। ओल कहिए या सूरन कहिए, शकरकंद कहिए, जिमी कंद। अब मिला लीजिए, कौन मिल जा रहा है? सी मिल जा रहा है। आंसर C4 कैट। पहला पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। देखिए आहार श्रृंखला में क्या क्या आता है? आहार श्रृंखला में आता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, और उपभोक्ता जो स्वयं नहीं बनाता हो, डिपेंड कर और आश्रित किसी अन्य पर रहता हो। और अपघटक जो सड़े गले चीज खाता हो, मरा हुआ चीज खाता हो। उत्पादक में हरा पेड़ पौधा आ जाएगा, तो पोषक स्तर के पहला कौन आ जाएगा? हरा पेड़ पौधा आ जाएगा, हरित पादप जंतु आ जाएगा। उपभोक्ता में 3 गुण होता है, प्राथमिक श्रेणी का, द्वितीयक श्रेणी का और तृतीयक श्रेणी का। प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता उसको कहते हैं जो शाकाहारी हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधा खाता हो, प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। द्वितीयक उसको कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को ही खाता हो। जैसे बकरी शाकाहारी है तो बकरी घास भूसा खा रहा है, तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता। और बकरी प्राथमिक उपभोक्ता बकरियों को खा रहा है, जो बकरी को खा रहा है द्वितीयक उपभोक्ता। यानी द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है, यानी उत्पादक भी खाता है और पहला उपभोक्ता को भी खाता है। जैसे मानव हो गया, सर्वाहारी है, शाकाहारी भी मांसाहारी भी है, बकरियों खाता है और पालक के साग भी खाता है। और तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता उसको कहते हैं जो शीर्ष मांसाहारी है, वो कभी साग पात नहीं खा सकता, हमेशा मांस से खाता है। शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा, है ना? वो शीर्ष मांसाहारी होता है, उसका शिकार करके किसी अन्य दूसरा नहीं खा सकता, है ना? अब घटक उसको कहते हैं जो सड़ा गला मारा चीज पर खाता हो, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया। आगे स्तनधारी में श्वसन होता है किससे? फुफ्फुस से, फेफड़ा से श्वसन होता है, इसीलिए फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं, है ना? कुलम से मछली में श्वसन होता है, मछली या मत्स्य वर्ग में कुलम से गिल से श्वसन होता है। त्वचा से श्वसन मेढक करता है, कब? मेढक जब मिट्टी में रहता है ना तो श्वसन त्वचा से करता है, कीचड़ में रहता है तो श्वसन त्वचा से करता है, सर्दी ऋतु में श्वसन त्वचा से करता है, कारण कि मिट्टी उट्टी में छुपा रहता है। और जब मेढक पानी में रहता है तो श्वसन कुलम से करता है, गिल से करता है। और जब मेढक मिट्टी के अंदर आता है तो श्वसन त्वचा से करता है। जब धरती पर आता है तो मेढक श्वसन फेफड़ा से करता है। तो मेढक में तीनों श्वसन पाया जाता है। आगे मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। कहां होता है शुद्धिकरण? ब्री कहिए चाहे किडनी कहिए, बात बराबर है। या गुर्दा कहिए, ब्री की किडनी गुर्दा एक ही बात है ना, एक ही अंग का नाम है शुद्धिकरण। ऐसे रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहे छान कर शुद्ध करने ना, तो शुद्धिकरण किडनी में होता है। लेकिन अगर प्यूरिफिकेशन लिखे, रक्त का प्यूरिफिकेशन कहां होता है? तो फेफड़ा में होता है। फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, ऑक्सीजन लेता है, इसका मतलब प्यूरिफिकेशन हुआ। और किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, मैंने चाहे छाननी की तरह छान करके शुद्ध किया। कहीं डायरेक्ट कोई कहेगा रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो कह दिए किडनी, नहीं रहेगा तो फेफड़ा। एग्जाम दे रहा है, लिखा रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? फेफड़ा किडनी दोनों है, किडनी करके आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर इंग्लिश टर्म में लिखा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है तो प्यूरिफिकेशन फेफड़ा में, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है तो किडनी में। आगे आ जाइए। निम्न विटामिन में से कौन सा विटामिन स्वप्ना को पर्याप्त समय तक याद करने के लिए उत्तरदायी है? B6 विटामिन है ना, सपना अगर याद नहीं रह रहा है तो याद रहेगा। B6 है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसे कमी से संक्रमण का खतरा रहता है, कमी हो जाएगा तो शरीर संक्रमण हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। और रतन भी आंख से संबंधित है ना, कमी से रतौंधी भी हो जाता है, यानी आंख स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ध्यान रखिए, संक्रमण होने नहीं देगा ए, अगर संक्रमण हो गया तो ठीक करेगा सी। ठीक है, संक्रमण से रक्षा करता है, संक्रमण हो जाने के बाद ठीक करता है सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। D3 है कॉलीकैल्सीफेरॉल, D3 कॉलीकैल्सीफेरॉल है। और D2 है देखिए यहां लिख देते हैं ऑर्गिकैल्सीफेरॉल। D2 है ना, ऑर्गिकैल्सीफेरॉल। और कॉलीकैल्सीफेरॉल कौन है? कॉलीकैल्सीफेरॉल D3 है। और डायरेक्ट डी कहेगा तो कैल्सीफेरॉल, हार्मोन विटामिन है। सूर्य के प्रभाग्नि जब शरीर पर पड़ता तो शरीर के त्वचा में इरिगेस्ट्रॉल पाया जाता है, इरिगेस्ट्रॉल, वो इरिगेस्ट्रॉल प्रभाग्नि को डी में कन्वर्ट कर देता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। और कमी से स्कर्वी या पैरिया बीमारी हो जाता है। जख्म को भरे वाला सी है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ए डी के हेडेक है, वसा या कार्बनिक यौगिक में घुलनशील। अधिकांश प्राणी में जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है। वसा ऊर्जा उत्पादक है, ऊर्जा देता है, और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है। देह निर्माता कहते हैं प्रोटीन को। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। क्या होता है ल्यूकेमिया में? WBC की संख्या बढ़ जाता है। WBC की संख्या लगातार बढ़ रहा है तो कहते हैं कि ल्यूकेमिया हो गया, रक्त कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है ना। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन कराता है ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, WBC का 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट का 2 से 5 दिन। टाइफाइड तथा देखिए प्लेटलेट को बिम्बाणु कहते हैं, रक्त बिम्बाणु, याद रखिएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा जल जन दूषित जल पीने से और दूषित भोजन करने से टाइफाइड या कॉलरा बीमारी हो जाएगा। नष्ट जो घायल रहता है ना आरबीसी, वो प्लिया में समाप्त होता। श्वेत रक्त वहीं हो जाता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होता, रक्त में खत्म। श्वेत रक्त कण को जैसे आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया को कहते हैं ना, कि WBC का। WBC रक्त में ही खत्म हो जाता है, उसके लिए अलग से प्लिया वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, नेत्रदान में दान किया जाता है कॉर्निया को। प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है ना। और आंख का लेंस कौन लेंस की भांति काम करता है? उत्तर लेंस की भांति काम करता है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा? क्यूबा। एरिया कम है, गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। घाना कहाँ है? राजस्थान। दाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पेरियार कहाँ है? केरल। आगामी ओलंपिक खेल 24 का मेजबानी हो गया कौन? पेरिस। निशानेबाज में जीत के भी आ गया मनु भाकर। हाँ, ब्रॉन्ज
कल ही मिला है। अगला आ जाइए, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए ज्वालामुखी की बात करें तो 3 वैरायटी का होता है। एक ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव है, उद्गार हो रहा, हमेशा आग वक्त फेंकते रह रहा, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक ज्वालामुखी है जो हाल फिलहाल में एक्टिव नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में हो सकता है, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एक ज्वालामुखी होता है जो ना हाल फिलहाल में हुआ ना भविष्य में होने का संभावना, माने नहीं भी हो सकता, उसको कहते हैं सुप्त या मृत, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। अगला आ जाइए, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है चीन में। वह दर जिस पर, देखिए मैटर में थोड़ा सा क्वेश्चन एरर होगा, वह दर जिस पर बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाता? देखिए आरबीआई, एसबीआई। एसबीआई आरबीआई को लोन देगी जिस रेट से, उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। हाँ, तो हो तो नहीं किया था। आखिर भारतीय बैंक कौन? भारतीय बैंक माने कौन बैंक? कैसे करेंगे आप? इसके चक्कर में हैं। बैंक दर देखिए क्या से, ये बैंक दर क्या होता है ऐसे, जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल को देती है उस रेट को बैंक दर कहते हैं। ये दीर्घकालीन होता है। ठीक है। अब जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल को लोन देता है, रेपो रेट कहते हैं, वो अल्पकालीन होता है। 90 दिन से कम का अल्पकालीन ऋण अगर आरबीआई कमर्शियल के देगा तो रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। और अगर आरबीआई एसबीआई से लिया तो रिवर्स रेपो रेट है, वो अल्पकालीन होता है। ठीक है। और एसबीआई के पास आप जमा किए 1 लाख रुपया, 1 साल बाद जाइए तो 1,05,000 हो गया, तो कोई ना कोई रेट से बढ़ा है। तो कमर्शियल बैंक ग्राहक को जिस रेट से पैसा जमा ली है, उस माने जिस रेट पर देती है पैसा, माने जो रेट देती है, उसको बचत बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत बैंक दर कहते हैं। अब देखिए नगद आरक्षित अनुपात CRR, कमर्शियल बैंक के पास आप 100 रुपया जमा किए एसबीआई के पास, यानी कि जमा राशि का कुछ अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? CRR। 100 रुपया जमा किए, 100 रुपया का 10 रुपया अगर आरबीआई के पास रखे हैं तो CRR हो गया 10%। अब देखिए SLR, एसबीआई कमर्शियल बैंक को जमा राशि के कुछ अपने पास रख के बाकी का व्यापार करना होता है, उसको SLR कहते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, है ना। और सरोद कौन बजाते हैं? सरोद वादक कोई बता दीजिए। बताइए। अमजद अली खां, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा तबला, RK लक्ष्मण प्रसिद्ध है कार्टूनिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? हरिद्वार गंगा के किनारे। A फॉर एप्पल। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता। लेकिन चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? असम। C फॉर कैट। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। कौन राज्य में है? उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ही है ना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन किताब में? आनंद मठ में, है ना। राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। गाने में कितना समय? 65 सेकेंड। 65 सेकेंड गाने में समय लगता है। आइए आगे। पहली बार 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। रहीमतुल्लाह सैनी अध्यक्षता किए थे। राष्ट्रगान है जनगण मन।
जो 52 सेकंड गाने में समय लगता। पहली बार 1911 कोलकाता अधिवेशन में कौन अध्यक्षता की? विश्व नारायण धर अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? मान भगत है केकर? आम आदमी पार्टी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी के जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद को। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? अगर डायरेक्ट कहेगा रेड क्रॉस सोसाइटी का तो 8 मई 1863। हेनरी डुरंट। हेनरी डुरंट के जन्म पर ही 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद लिखे हैं? देखिए, त्याग पत्र लिखे हैं जैनेन्द्र कुमार। कामायनी है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी लिखे हैं। महिला आचार्य फणीश्वर नाथ रेणु। और रंगभूमि हो गया प्रेमचंद। रंगभूमि गोदाम, शतरंज खिलाड़ी। हाँ, 2 बैलों की कहानी, पंच परमेश्वर। क्या कर रहा है? कौन सी कृति कौटिल्य की है? कादम्बरी कौन लिखा? वान भट्ट। रामायण कौन लिखे हैं? वाल्मीकि। और रामचरितमानस कौन लिखे हैं? तुलसीदास। रामचरितमानस अवधी में और वाल्मीकि संस्कृत में रामायण। बृहद कथा गुणाढ़ लिखा। गुणाढ़। अर्थशास्त्र कौटिल्य, है ना? निम्न से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल से भी स्पर्श करती है? अंगूठा सिक्किम ना। और वह आशा कहता कि कितने राज्य ऐसे हैं जो तीन तरफ से 3 वो अलग अलग देश से घिरा है? भारत का कितने राज्य ऐसे हैं जो 3 तरफ से 3 अलग अलग देश से घिरा है? अरे भाई, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो अलग अलग देश बांग्लादेश हो गया। एक हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। एक हो गया सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से बना है, त्रिपुरा से भी, सिक्किम से भी और अरुणाचल प्रदेश से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और वह जनसंख्या, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, 10 लाख के बराबर 1 मिलियन कहते हैं ना। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है, माने 10 लाख सब्सक्राइबर हो गया है। मिलियन व्यू चल गया है, माने कि 10 लाख माने 1 मिलियन व्यू गया है। सिल्ली पॉइंट, स्लीपर पॉइंट कहते हैं। सिल्ली पॉइंट क्रिकेट में स्लीपर में लगाते हैं ना फील्डर को, वही सिल्ली पॉइंट है, क्रिकेट से संबंधित है। गली में, सिल्ली में। आगे देखिए, स्वत्व गुणधर्म। स्वत्व गुणधर्म माने जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले परिवर्तन खुद में लाइए। वो स्वत्व गुणधर्म कौन सिद्धांत दिए हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लोगों से अपील की है कि जितना जरूरत हो उतना ही कपड़ा पहनिए। देखिए मैटर क्या हुआ था, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी साथ में थी। कस्तूरबा गांधी को कहें कि जाइए सब महिला को जागरूक करिए कि सबको इस चंपारण सत्याग्रह में भाग लें। कस्तूरबा गांधी सब महिला को जाकर कही कि चलिए आप लोग भी प्रोटेस्ट में चलिए। महिला कहें कि आपके पति न है, बड़ा वकील हैं, उतना पैसा कौड़ी कमाते हैं, आपके पास 5-6 गो साड़ी है, तनी झमगाते चल रहा इधर से उधर। हम लोग के पास 1 गो साड़ी है, पहन के हुए धानों रोपने जाना रहता है, वह पहन के प्रोटेस्ट में जाएंगे, बाजार जाएंगे। जाइए, ये सब बड़ बड़ के बात है, ये सब छोट छोट के बात ना है। गांधी जी को आके कही देखिए ना, ऐसे सब महिला का हमको लौटा दिए जी। गांधी कैसा बात है? कहे कि ठीक है, अंग्रेज से कपड़ा खरीदने में टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए महंगा पड़ रहा है। आप चरखा से बनाइए, कपड़ा बनाइए और खुद से पहनिए, खुद से बनाया हुआ, और जितना जरूरत है उतना ही पहनिए। गांधी जी खुद चरखा चलाए, खुद से धोती बनाए, और ये धोती नीचे ऊपर मिला के पहनते थे। तो पहले परिवर्तन अपने आप में किए, उसके बाद लोगों को आप भी करिए, है ना।
सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलिए। पहले गांधी खुद चले, उसके बाद आप चलिए। वही स्वत्व गुणधर्म महात्मा गांधी। कार्ल मार्क्स सार्वजनिक मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक दास कैपिटल का लेखक जर्मनी के है। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक है, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना दी है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है पूरी उड़ीसा। जय जगन्नाथ, है ना। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दादरा नगर हवेली दमन दोनों मिल गया ना। पहले दादरा नगर हवेली दमन दीव अलग था। 26 जनवरी 2020 दादरा नगर हवेली दमन द्वीप एक हो गया। राजधानी कहां हो गया? दमन। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 16 दिसंबर 1971। देखिए मैटर हो गया था ना, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय भी जो बांग्लादेश आप करे पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो भी पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। माने दोनों पाकिस्तान था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश को हिंद दृष्टि से देखता था कि तुम लोगों की कल्चर खराब है, संस्कृति खराब है, तुम लोग करिया करिया देखने में लगता है, हम लोग सुंदर सुंदर गोर गोर सब हैं, इसलिए खराब समझता था पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को। शेख मुजीबुर रहमान को टेंशन होता था, लीड रोल में नेता थे कि भाई कैसे होगा। अब जब इतना अत्याचार करने लगा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान वाला कि आक्रमण कर दिया तो शेख मुजीबुर रहमान आगे भारत के शरण में। शरणार्थी बांग्लादेश का आगमन 1971 में हुआ कि भाई रक्षा किया जाए। देखिए अब नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, पूरी पश्चिमी पाकिस्तान। बांग्लादेश को मुद्दा बना के भारत लड़ गया। 3 दिसंबर, ध्यान रखिए, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जब आक्रमण किया बांग्लादेश पर तो भारत लड़ गया। मात्र 13 दिन के लड़ाई में 3 + 13 माने 16 दिसंबर 1971 को न्यूज में छप गया, बधाई हो बांग्लादेश हुआ। फटाक से 13 दिन में उत्पत्ति हो गया बांग्लादेश का, है ना। अब 95,000 से भी प्लस पाकिस्तान से सैनिक सरेंडर कर दिया। गलती हो गया, माफ कर दिए। कहा कि तुम लोग नहीं मानेगा। अरे भाई कहीं 90 देता, कहीं 95 देता, नहीं 90 से ज्यादा खाली याद रखिए बस। कहा कि तुम लोग नहीं मानेगा, अभी सरेंडर करने बाद भी फिर लोग नहीं मानेगा। कहा कि ना आप समझौता कर लीजिए। शिमला समझौता 1972 में, ध्यान रखिए सम्मेलन हुआ शिमला 1945 में, समझौता 1972 में हुआ कि एक दूसरे के संप्रभुता की रक्षा करेंगे, अब टांग नहीं अड़ाएंगे और ना यूएनओ में मैटर लेके जाएंगे। इधर सियाहियों नहीं सुखल था और चल गया यूएनओ में पाकिस्तान। साइन करल पर सियाहियों नहीं सुखल है, चल गया कि हमारा तो सता रहा था। आइए आगे। आई 1971 हो जाएगा। बी फॉर बॉल इंदिरा गांधी के काल में। हाँ, कारा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता? उपराष्ट्रपति को, है ना। ध्यान रखिए, जो ऑनलाइन वाले आपको जो आंसर की मिलेगा बाय द एप्लीकेशन में पीडीएफ आंसर की का, तो उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप वह मिस्टेक सुधार लेंगे। तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता, इसलिए कहीं कहीं राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता? ऑप्शन में लिख देगा राज्यसभा का सभापति को। आगे योजना आयोग है, सलाहकारी है, गैर संवैधानिक है, कार्यकारिणी है, परामर्शदात्री है। 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ योजना आयोग का। 15 अगस्त 2014 को समाप्त करने का घोषणा हो गया, समाप्त हो गया, है ना। इसके स्थान पर नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग आया है। नीति आयोग योजना आयोग में अंतर है कि नीति आयोग केंद्र राज्य दोनों का प्लानिंग करती है, जबकि योजना आयोग सिर्फ केंद्र का प्लानिंग करती थी। मुख्य भूमिका केंद्र सरकार का होता था, है ना। योजना आयोग 5 साल का फिक्स था कि योजना बनाता था, जबकि नीति आयोग विजन बनाता 15 साल के, 7 साल के, 3 साल के। आंसर होगा बी फॉर बॉल। संवैधानिक निकाय उसको कहते हैं जिसका चर्चा संविधान में है, जैसे वित्त आयोग 280 में है, निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक है। जो संविधान में चर्चा है संवैधानिक निकाय कहते हैं।
स्वायत्त निकाय माने स्वतंत्र संस्था कोई हो गया, नवयुवक मंगल दल कोई स्वायत्त निकाय हो गया, स्वतंत्र संस्था जो स्थापना की है गांव घर में। आइए, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? हटिया में। हटिया मोहल्ला है रांची का, इसलिए आंसर करेंगे रांची। रांची में हटिया। ये क्या है? हैवी जैसे जेसीबी वगैरह बनेगा। आगे जाइए, उत्खनन जो है ना धनबाद में है। महाराष्ट्र का पिंपरी में एंटीबायोटिक का कारखाना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति आयु कितना है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष है ना। यानी 6 वर्ष या 65 दोनों में से जो पहले हो जाए सुप्रीम कोर्ट, और 6 या 62 दोनों में से जो पहले हो जाए हाई कोर्ट। 1789 के फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। हाँ, कितना जीएस तगड़ा है। लेटर कार्ल पोलर के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। कोर्सिका द्वीप का संबंध नेपोलियन से वाटरलू युद्ध 1815 में बेल्जियम में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहला गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल मंत्रालय मिला था। अम्बेडकर जी को विधि मंत्री मिला था। सरोजिनी नायडू को मंत्रालय ना। इस सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है यूपी की। पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च निकाय कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना है ना। आगे आ जाइए। योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन करने का शक्ति इसी के पास। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्याकरणविद अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी व्याकरणविद हो जाएंगे। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, पाणिनि लेखक है ना। निम्न में से किसे भारत का सबसे पहले आक्रमण किया था? कौन? देखिए, अफगान तो पहला अफगान वंश है लोधी वंश, और दूसरा अफगान है सूरी वंश। तो अफगान बहुत बाद में। अरब 712 में। ये दिल्ली सल्तनत 1206 की बात ना, यानी लोधी कब? तो यानी 1526 से पहले आया था, यानी कि 1451 से 1526। इसका मतलब कि बहुत बाद की बात है। 712 ईस्वी। मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश 1206 से लेके 1206 से लेके कब तक? गुलाम वंश के शासनकाल 1206 से 1290, यानी 1290 के बीच युग 13वें यानी 13वीं शताब्दी में युग खत्म। तुर्क माने मुगलिया। जगदाई तुर्क मुगल थे, माने कि 1526 में आक्रमण किया। तो सबसे पहले अरब हो जाएगा ना। चलिए, पहला अफगान लोधी वंश, दूसरा अफगान सूरी वंश से सिरसा सूरी वाला। कहा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक हो जरूरी है। 35 वर्ष से अधिक आयु, कम से कम 35 से अधिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है? नहीं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने वाली योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। कोई लाभ के पद पर न हो, यह जरूरी है। राष्ट्रपति का योग्यता कौन अनुच्छेद में है? पकानी कोका द्वियोदशम। राष्ट्रपति का पद होगा 52। अगर इसी ट्रिक को बेहतरीन तरीका से आप जानना चाहते तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए बदनाम ट्रिक या स्टडी पॉइंट पटना, उस शॉर्ट वीडियो में जाके देख लेंगे, तमाम ट्रिक मिल जाएगा। कहां से संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा? 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। निर्वाचन संबंधित कोटा 55। कार्यकाल राष्ट्रपति का 56। दोबारा निर्वाचन हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 57। राष्ट्रपति का योग्यता 58। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता 10 59। राष्ट्रपति का शपथ 60 10 राष्ट्रपति का महाभियोग 61। राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 माह के भीतर भरना होगा 62। 63 से शुरू होता है उपराष्ट्रपति। सत्यार्थ प्रकाश का रचना कौन किया? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ही किए थे, है ना। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते, पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। 1828 में ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। सती प्रथा
उन्मूलन करने में सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक धार्मिक सम्मेलन संबोधन 1893 में शिकागो गए थे, है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, कोलकाता में काली मंदिर में रहते थे, बहुत कम उम्र के लड़की से विवाह किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी किए थे? एकमात्र बेलगांव 1924 40वां अधिवेशन था, कर्नाटक में, है ना। गांधी कांग्रेस का त्याग पत्र किसने भर दिया? 2 बार सदस्यता से। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना रास बिहारी, कहता किसके दिमाग का ऊपर है? तो रास बिहारी बोस का, लेकिन असफल रहा था। ध्यान रखिए, फिर से मैटर फंसेगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके दिमाग का उपज है? तो कैप्टन लेकिन यह सफल रहा था। आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन किया था? रास बिहारी बोस। मोहन सिंह है नहीं ऑप्शन में। आजाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस किए, केकर दिमाग का उपज है? तो मोहन सिंह के। आजाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की बात करें तो 1942 और सरकार की बात करें तो 1943 सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस। आगे आ जाइए। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, ग्रेट बाथ, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से मिला? मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार या धान्यागार, और दूसरा बड़ी इमारत है स्नानागार, स्विमिंग पूल, स्नान करने वाला। सिंध प्रांत, लड़काना जिला, पाकिस्तान। हाँ, कालीबंगा है राजस्थान में। काली चूड़ी शाब्दिक अर्थ होता है जोता हुआ खेत, नकाशीदार ईटा मिला है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, इस सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चनोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। हाँ ना पंजाब में ना, सिंध प्रांत। वो लड़काना जिला और हो गया। हाँ सिंध ठीक तो है। हाँ जिला अलग है। आगे कह रहा संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यालय कहाँ? देखिए, खाली मात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का खाली मुख्यालय है द हेग, बाकी सब न्यूयॉर्क में ही है। 6 में से 5 के यही है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका। मुख्यालय काठमांडू। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत से कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो कभी भारत रहा था अखंड भारत में। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश 4 गो। बाकी श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान 4 4 8। G15 विकासशील देशों का समूह है। स्थापना 1989-90। 89 करना है ना। हाँ, विकासशील देशों का संगठन है। आगे देख लीजिए। 2 विशाल भूमि क्षेत्र जो जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि पट्टा क्या कहलाता है? भूसंधि कहलाता है। प्रायद्वीप जैसे पानी से लगा एरिया, जैसी प्रायद्वीप हो गया। खाड़ी एक तरफ लगा है समुद्र महासागर से और 3 ओर से लगा है समुद्र से, खाड़ी कहलाता है। जलडमरू मध्य जलीय भाग को जोड़ता है। बॉलीवुड ब्लैक किसके लिए प्रभावी है? फिल्म ब्लैक। हाँ, एलन किलर। एकमात्र एशियाई देश जहां विष्णुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत भूमध्य रेखा इंडोनेशिया। दुनिया के 13 देश 18 देश से 13 देश से कर्क रेखा। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। 18 देश से कर्क रेखा, 13 देश से मकर विषुवत रेखा और 10 देश से मकर रेखा। कर्क रेखा 18 से, विषुवत रेखा 13 से और मकर रेखा 12 देश से गुजरता है। भारत के बीचों बीच से कौन गुजरता है? कर्क रेखा। भारत से मकर गुजरा है? नहीं। विषुवत गुजरा है? नहीं। हिंदी भाषा की कितनी भी आप बताइए, जल्दी जल्दी बताते चलिए। D फॉर डॉग। अगला बताइए।
ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक? ठीक तो है, दूध। हाँ, गिन नहीं सकते हैं। दूध, मिठाई गिन लीजिएगा, 5 को मिठाई दे दीजिए, गिना जाएगा, गिना जाएगा। कर्कश का विलोम, हाँ, सी फॉर कैट। पृथ्वी, ग्रह, तारा, हाँ, अंतरिक्ष में सब है, बी फॉर बॉल। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति समझते, डी। नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है, क्या नहीं है? हाँ, तो डी फॉर डॉग। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? हाँ, सी फॉर कैट। पद संगठन, ए फॉर एप्पल कर लीजिए। तब ए आंसर ए में करवा है, ए फॉर एप्पल कर लीजिएगा। मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका हूं ना, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट भूतकाल, बी फॉर बॉल। एक ही विधेय, सरल वाक्य, सी। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल निधन हुआ, शिरोमणि अकाली दल, बी फॉर बॉल के है ना। हाल ही में कोप इंडिया वायु अभ्यास में किन देशों में भाग लिया? भारत, अमेरिका, सी फॉर कैट। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिट क्वेश्चन है एकदम? फ्रांस, फ्रांस, ए फॉर एप्पल। और तो वही पूछेगा रे भाई। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 23 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 38वां, 38। 12 अप्रैल 23 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस? हमारे ग्रह में निवेश, ए फॉर एप्पल। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पाकिस्तान, ए फॉर एप्पल। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल, बी फॉर बॉल। अब इसमें विवाद हो रहा था ना, क्या दिक्कत था? बी फॉर बॉल। एक कमरा जिसकी लंबाई बताइए 17 मीटर, 10 सेकेंड, डी फॉर डॉग। 15, बी फॉर बॉल। -5, सी फॉर कैट। 750, बी फॉर बॉल। 37 वर्ष, सी फॉर कैट। 1, बी फॉर बॉल। डी फॉर डॉग। यानी देखिए कॉमा नहीं रहे, ग्रामेटिकल इधर खोजना है ना, यानी क्या होना चाहिए था? तो डी फॉर डॉग हो जाएगा ना, सिंस नहीं होना चाहिए थे ना, डी फॉर डॉग। ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग। 98 का, बी फॉर बॉल। 99 का, ए फॉर एप्पल। 100, सी फॉर कैट। अगर 65 आपका गया नंबर, आपका रिजल्ट होगा। आज यहाँ मैक्सिमम 77 ऑफलाइन वाले बैच में आया है। आपका कितना नंबर आ रहा है स्कोर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।